किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आई थिंक जो बिल्कुल मैंने इसीलिए कोट लिखा था कि आज धैर्य की बहुत कमी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज के युवा के लिए कि जोश बहुत है, जोश तो इतना कि दुनिया बदल देगी, पर होश नहीं है, होश की बहुत कमी है। तो ये होश के लिए मैं कथा में भी ये बात कहती हूँ कि कोशिश करिए अपने घर के बुजुर्गों के साथ बैठिए। हमें समझ में नहीं आता कि छोटी सी चीज कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि पहली चीज तो आपके बुजुर्गों के पास जिंदगी की ऐसी सीख है जो आपको गूगल कभी नहीं दे सकता। वो आपको उनके साथ बैठकर ही मिलेगी। लेकिन उसके साथ धैर्य कैसे आएगा? क्योंकि बुजुर्गों की आदत है कि एक तो वो एक ही बात को 10 बार दोहराएंगे और 10 बातें करेंगे, 10 में से 9 हो सकता है किसी काम की नहीं होगी, लेकिन जो आखिरी बात होगी वो आपकी दुनिया बदल देगी, आपकी जिंदगी बदल देगी। पर उस आखिरी बात के लिए आपको 9 बातें सुननी पड़ेगी। एक अच्छी ताली होनी चाहिए, इससे अच्छा उत्तर हो नहीं सकता। बुजुर्गों की बात आपने की, एक जो संदेश सबको युवा हो या वयस्क हो, बहुत कुछ बदला है। विज्ञान ने विकास भी दिया और प्रगति भी दी है, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। लेकिन कहीं कहीं से कुछ सामाजिक भूलें भी हैं, कुछ विसंगतियाँ आई हैं और सबसे अधिक अपने बुजुर्गों, अपने पिता माता, अपने भाई, उन सबों के लिए उनके घर में जगह की कमी हुई है। पहले तो छोटे से घर में 4 भाई बहन रह लेते थे, अब तो 3 BHK भी होता है। लेकिन माता पिता एक साथ 10 दिन रहने में जगह की कमी होने लगती है। क्या ये मूल्यों से हटना नहीं है? क्या ये संस्कृति को पीछे छोड़ना नहीं है? क्या भाई बंधु के साथ हम दूसरों के भी साथ नहीं रह सकते? पर जैसा मैंने पॉइंट पे ही कहा था कि हम ये बैलेंस भूल जाते हैं कि आप जब इतना लग जाते हैं काम में कि आप वो रिलेशन बनाना भूल जाते हैं, फिर अचानक से आपको जब उनका सामना करना पड़ता है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कैसी नई दुनिया में आ गए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कोविड। जब कोविड के समय कईयों को लगा था कि अरे फैमिली टाइम मिलेगा, और 10 दिन में सबको ऐसा लग रहा था कि पति पत्नी से परेशान है, पत्नी पति से परेशान है, माँ बाप बच्चों से परेशान है, बच्चे माँ बाप से परेशान है। तो उस वक्त समझ में आया कि बॉन्ड कितना खोता जा रहा है और आप भाग दौड़ में इतने चले गए कि आप अपने रिश्तों को ही भूल गए। तो आपको जैसे पौधे को समय समय पर पानी देना पड़ता है, वैसे आपको रिश्तों को भी समय समय पर समय देना पड़ता है, तभी जाकर आप बॉन्ड बना सकते हैं। क्या बात है। तो संदेश यही है कि आपके पैसों की गाथा, आपके पदों की गाथा वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है रिश्तों की, जो इन्होंने कहा। एक और बड़ा प्रासंगिक चीज है, हम लोग हमेशा बोलते हैं, कोटेशंस में भी है, गीता में भी है, कर्मन में वादी का इस्तेमाल परिशुद्ध, सब अच्छा लगता है, लेकिन कर्म पर ध्यान देने के बजाय फल पर ही इफेक्ट पे लोगों का ध्यान होता है, एंड स्पेशली यूथ बिजनेस में। तो आपको अध्यात्म से भी और प्रेरणा से जुड़े हुए आप कुछ संदेश दें तो शायद हमें पता चले। नहीं, देखिए वही वाली बात है कि इसमें संदेश आपको पता है क्या है ना, बस हम ही नहीं कर रहे। तो ये वही वाली बात है कि 2 रास्ते हैं, एक तरफ लिखा है कि आगे खाई है और एक तरफ लिखा है कि यहाँ अच्छा रास्ता है। यानी कर्म करोगे तो अपने आप फल मिल जाएगा, आपकी डेस्टिनेशन जो है आपको मिल जाएगी। ये खाई वाला रास्ता है जहाँ आपको फल भी नहीं मिलेगा, टेंशन भी होगी, जर्नी भी एकदम दिक्कत में जाने वाली है। अब चलना नहीं चलना तो आपके ऊपर ही है, क्योंकि जबरदस्ती तो भगवान ने ही नहीं करी, क्योंकि जबरदस्ती से ही बदलाव आता तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। दुर्योधन को तो थप्पड़ मारते कि भाई ये काम नहीं करना, तो हाथ पकड़ के तो आपको चला नहीं सकते। अगर आपको पता है ये दवाई लेने से मेरा बुखार चला जाएगा, तो उस दवाई को देखते रहोगे, लोगे नहीं तो बुखार जाने वाला नहीं।
सो यू कैन टेक इट। कहने का मतलब है कि बिना कर्म के आपको कुछ मिलने वाला नहीं और वही आपको फल देगा। और दयाजी ने अपने सारे इंस्पिरेशंस में भी और अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी कहा है। तो बस युवाओं के साथ हमें कुछ कर लग रहा है। 2-3 मिनट और बोलना। एक एंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों ने इतना बड़ा सेशन किया, बिजनेस बिहार में इस बदलाव के बारे में बोला, मैंने उद्यमिता की चर्चा की और आप भी हमेशा देखते हैं। लेकिन मध्य वर्ग, विशेषकर मध्य वर्ग नौकरी के लिए ज्यादा लालायित है शक्ति की उद्यमिता की। शायद सेंटर शुरू में करना पड़ता है, कुछ लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा का भी कर रहता है। तो आप तो स्टेज से हमेशा बोलती रही है, बिहार के लिए उद्यमिता पर आपका क्या संदेश है? मुझे ऐसा लगता है बिहार ने बहुत कुछ दिया है देश को और अब शायद बीच में वो थोड़ा सा शांत हो गया है, तो वापस से एक्टिव होने की जरूरत है और बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत, जितना पैशन यहाँ पर है उतना शायद ही कहीं पर होगा। और अगर सच्ची में कहते ना कि बिहार के लोगों के दिमाग में कोई बात अटक गई है तो फिर तो वो दुनिया बदल के ही छोड़ती है। तो जय बिहार है। तो आई थिंक वो अटकनी बंद हो गई है कुछ देर से, तो वापस से थोड़ा सा बिहार जागे और देश को आगे ले जाए। तो जैसा आपने एग्जैक्टली कहा कि जॉब चाहिए पर ध्यान से कहीं ज्यादा अच्छा होगा अगर आप जॉब देने पे ध्यान अपना एकत्रित करें कि हमें काम करना है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके घर में जब गंदगी हो जाती है तो साफ आपको ही करना पड़ता है, पर देश के समय हम ये बात भूल जाते हैं। देश दूसरों का हो जाता है, घर हमारा हो जाता है। देश भी आपका है, तो अगर आपको कोई चीज लग रही है कि इस चीज की कमी है तो घर बैठे बैठे ये सोचना कि वो कमी कोई और पूरा कर दे, इससे अच्छा खड़े होइए और उस कमी को ठीक करने के लिए खुद काम करिए। आपसे ही शुरू होता है। क्यों भरोसा करते हो पैरों पर, जबकि चलना है फिर अपने पैरों पर। तो आपको करना है। अंत में आज हमें आपके साथ खुद बैठने का मन था, लेकिन मुझे पता है कि आपको ऊंची उड़ान भरनी है और बहुत सारे लोग आपका कहीं और भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते बिहार के लिए कोई एक अच्छा सा संदेश कि बिहार फिर से वही हो जाए जो आर्यभट्ट की नगरी थी, चाणक्य की थी, चंद्रगुप्त की थी, जहां हम लोगों ने सब कुछ देखा। आपका एक प्यारा सा संदेश बिहार वासियों के लिए। ये तो संदेश आई थिंक हमने काफी बातें कर दी, तो जो वो चाह रहे हैं वही कर देते हैं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आप सबों की तरफ से उनको बहुत सारा नमन, वंदन और अभिनंदन। और आपने यहाँ आकर हमें कृतकृत्य कर दिया। हम हमेशा आपको याद रखेंगे और बहुत जल्दी फिर इस बिहार की धरती पर बुलाएंगे। धन्यवाद और एक जोरदार तालियां जय जी के लिए। आइए मैं चाहूंगी कि एक आप सभी के साथ सब खड़े हो जाए और बाहर की पूरी लाइट्स ऑन कर दें। एक बिहार के साथ पिक्चर लेकर जाते हैं, तो सभी खड़े हो जाए। कोशिश करें पूरी लाइट्स ऑन कर दें, ऑडियंस लाइट्स ऑन कर दें।